you can do it. Try corresponding angles और क्या सोच रहे हो. corresponding angles कैसे बनेगा भाई, ये ट्रांसवर्सल है तो राइट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 1, ऐसे ही इधर भी राइट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 5. ठीक है, अभी अगला डिफरेंस तुम बताओगे, अगला वाला जो पार्ट. ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बेचारा तब तक टेंशन नहीं रहेगा जब तक मैं पूछ नहीं लूँगा. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, चलिए एंगल 1 जो है, टेंशन मत लिया करो. आधे से ज़्यादा बच्चे पता नहीं यार क्यों टेंशन में रहते हैं. अभी आप लोगों के क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, मैं आप लोगों के ना टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए. अभी 12th वालों का टेस्ट लिया था, आधे बच्चे गायब भी हो गए, आए ही नहीं. अरे भाई टेस्ट की प्रैक्टिस यहाँ कर लो, यहाँ नंबर कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं रहने चाहिए ना कम. और अगर कम रहेंगे, आप खुद सोचो, ट्यूशन अपनी कमी दूर करने के लिए तो है. अगर टेस्ट में कम नंबर रहेंगे तो मैं बताऊँगा ना यहाँ पर ये गलती करी है, तो उससे घबराना क्यों नहीं. मेरे को तो ट्यूशन में भी टॉप मारना है, मेरे को तो स्कूल में तो मेरे को नासा में ही जाना है. बिल्कुल इतना ज़्यादा टॉप करना है मेरे को, 100 से भी ज़्यादा अगर कुछ होते हैं तो पता नहीं इतना प्रेशर लेकर घूमते हैं सब. आप टेंशन में रहते हो, तुम भी टेंशन में दिखाई देते हो, या ऐसा कुछ नहीं है. चलो ठीक है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. तो 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 5x. अब क्या करिए, 5x को इधर ले या माइनस एक्स को उधर ले जाओ. 120 इज इक्वल टू 5x प्लस एक्स. 6x इज इक्वल टू 120 हो गया. x की वैल्यू 20 आ गई, 20 डिग्रीज. अब आप एंगल 1 निकालिए, यानी कि आप 120 माइनस एक्स निकालो या 5x निकालो, रिजल्ट वही आना, सेम आना. ठीक है, तो हम ये कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 5x, यानी कि 5 × 20 मतलब 100 डिग्री. यही दोनों चीज़ें पूछी थी कि एंगल 1 और एंगल 5 आपको निकालना. ठीक है, फिगर यही रहेगी, क्वेश्चन अलग अलग होते चले जाएंगे. सेकंड पार्ट देखिए जरा, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं. सेकंड पार्ट में इफ एंगल 4 इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री, if angle 4 is equal to x plus 20 degree and angle 5 is equal to x plus 8 degree, x plus 8 degree, ये हो गया. Find the measures of angle 4 and angle 5. Find the measures of angle 4 and angle 5. एंगल 4 और एंगल 5 के मेजर बताने. अब जरा बता दो भाई एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है क्या? एंगल 4 और एंगल 5 में रिलेशन क्या है ये बता दीजिए. तुम ही बताना बस, बाकियों का भी नंबर आएगा, चिंता मत करो. हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है. तो एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इक्वल होते हैं क्या? क्या होता है? अरे रुको ना, बताएगा. वेदांत तुम बता दो. दोनों का सम 180 का इक्वल होता है. तो लिखिएगा एंगल 4 हाँ जी को इंटीरियर एंगल. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स. देखना जरा सा खोलकर अभी भी हो रही है क्या? हो रही है, बढ़िया आवाज़ आ रही है. आज तो बहुत ही है, बड़े दिन हो गए, मैं भी दुखी हो गया, गर्मी इतनी लग रही है आज. एंगल 4 क्या हो गया x प्लस 20 और एंगल 5 क्या हो गया x प्लस 8. 180 डिग्री. x प्लस x हो गया 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 28. तो 10 माइनस 8 इज 2. 10 माइनस 8 इज 2. और इधर क्या बचा 7. 17 माइनस 2 इज 15. कितना हो जाएगा
7 और 2 6 है ना, x की वैल्यू 76 होगी। तो पूछ रहे हैं कि आपको एंगल 4 और एंगल 5 बताना है। तो एंगल 4 कितना है, x + 20, एंगल 4 का x + 20, जो कि 96 डिग्री, और एंगल 5 जो है ये है x + 8, 76 + 8 = 84 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 5 ये होगी। बोलिए क्लियर, ठीक है। चलिए जी, थर्ड पार्ट जिससे पूछूं वही बताएगा। थर्ड पार्ट देखिए, इफ एंगल 2 = 3x - 10 डिग्री, बताइए जरा एंगल 2 और एंगल 8 में रिलेशन क्या है, एंगल 2 और एंगल 8 में सोचो, एंगल 2 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, अब बता दो। बताओ। एक्सटीरियर तो हमने पढ़ा ही नहीं है एंगल, एक्सटीरियर एंगल में करने सर ऑल्टरनेट पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटीरियर आप ये बता दो एंगल 2 और एंगल 8 में रिलेशन क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता दोनों इक्वल हो, क्या पता दोनों का सम 180 डिग्री बन रहा हो, बताओ ना। इक्वल है, कैसे बताओ? सर क्योंकि 4 8 के कोरेस्पोंडिंग है, 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, और 4 2 के इक्वल है। वर्टिकली 4 2 के इक्वल लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं रुकना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों तो इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट, और एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों के दोनों इक्वल है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 का है ट्रांसवर्सल के राइट साइड में नीचे की तरफ, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में नीचे की तरफ 8, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 2 = एंगल 4, ब्रैकेट में लिखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हो गया। और एंगल 4 = एंगल 8, रीजन लिखें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, कई बच्चे ना प्रैक्टिस जैसे करते हैं तो उसमें लिख देते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। प्रैक्टिस में लिख लेना है, सही, कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार इतना लंबा क्या लिखेंगे, लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे तब प्रॉपर पूरा लिखें, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल, इसका मतलब एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल। एंगल 2 कितना, 3x - 10, और एंगल 8 कितना, 5x - 30। 5x को इधर ले आओ, 3x - 5x। अभिराज, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, छोड़ दो उसको। एक्सटीरियर एंगल पर दिमाग मत लगाओ। अभी होते हैं एक्सटीरियर एंगल की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अभी कुछ पढ़ेंगे उसमें। 3x - 5x और -10 को इधर ले आओ, -30 + 10। 3x - 5x is -2x, -30 + 10 is -20, -30 - 2 x is equal to 10। x की वैल्यू 10 हो गई, जब x की वैल्यू 10 हो गई, वो 2 और 8 पूछ रहे थे, तो एंगल 2 निकालो या एंगल 8 निकालो, दोनों इक्वल ही तो है। तो लिखिए एंगल 2 = एंगल 8, तो कुछ भी ले लो, ये ले लो 3x - 10, तो 3 × 10 - 10, 3 10 × 30 - 10 is 20। तो एंगल 2 और एंगल 8 दोनों इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल है, वो 20 डिग्री के इक्वल है। फोर्थ पार्ट देखिए, इफ एंगल 1 = 2x + y डिग्री
2x plus y degree and angle 6 is equal to 3x minus y degree. तो कह रहे हैं determine the measure of angle 2 in terms of y. रिजल्ट आपका वाई के टर्म्स में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वाई के टर्म्स में ही बताना है। तो पहले बताइए एंगल 1 और एंगल 6 में क्या रिलेशन होगा अश्विन? एंगल 1 और एंगल 6 में क्या रिलेशन होगा? आ जाओ आ जाओ, क्या कर रहे हैं? उसको खोल दो और खोल कर बाहर रख दो, खोल कर बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट बता रहा है एंगल 1 और एंगल 6, 3 और 6 क्या हो जाएंगे? पॉइंटीरियर में क्या रिलेशन होता है? सही है। लीनियर पेयर बनाएंगे ना तो 2 और 6 इक्वल हो गए ना। अरे 2 कहाँ से आ गया? अच्छा ओके ओके, तुम ये कह रहे हो कि एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो एंगल 2 निकाल लेंगे और फिर एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि वो भी तरीका ठीक है। अभिराज तुम बोल दिया करो, मेरे लिए बार बार व्हाट्सएप चेक करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। चलो देखो जरा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, जब निकल चुके थे तब बारिश हुई थी। हाँ तेज हो रही है, बढ़िया, तेज ही होनी चाहिए, मतलब वहाँ रुके ही। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, और एंगल 3 और एंगल 6 यहाँ लिख देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 3 तो एंगल 1 के ही बराबर है, यानी कि 2x प्लस वाई, और जो एंगल 6 है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x इज 5x और प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 18 माइनस 15 इज 3, 3 0 30, 5 6 इज x की वैल्यू आ गई 26 डिग्रीज। ये तो x की वैल्यू आ गई। वो कह रहे हैं आपको एंगल 2 निकालना है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सभी को समझ में आ गया, एंगल 1 इस तरफ, एंगल 2 इस तरफ, तो लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 कितना है? 2x प्लस वाई। प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरह से। तो फिर x की वैल्यू कितनी आई? 36, तो 2 इंटू 36 प्लस वाई प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 36 इज 70, तो 180 माइनस 72 माइनस वाई। 180 माइनस 72 कितना हो जाएगा बोलो? 108 माइनस वाई। तो एंगल 2 की वैल्यू हो गई 108 माइनस वाई, ठीक है। बस इतना करिए, बाकी इसके मैंने कितने पार्ट्स कराए आपको? कौन सा पार्ट था? 4 था ना, इसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं, वो भेजूंगा होमवर्क में, ट्राई करिएगा, ठीक है। मम्मी को कॉल करना, मम्मी को बात करना। हाँ मम्मी को कॉल करना।
हाँ, बताओ।